प्यारवश आपको बताते चले कि इस सफ़रनामे में लगभग 3 साल का ये सफ़रनामा है चैनल पर। हमने कभी किसी से कवरेज के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे, और पैसे के साथ साथ कभी उपहार गिफ्ट की कोई तमन्ना आरजू भी नहीं की। मैं पत्रकारिता की इस दुनिया में फील्ड में हमने आज तक कभी दलाली भी नहीं की। जितने तमाम व्यूअर्स हैं बुलंदशहर या बुलंदशहर से बाहर, वो आप लोग छाती चौड़ा कर कह सकते हैं कि बुलंदशहर का बेटा, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ। प्यारे व्यूअर्स, तो कभी मन में नहीं आता, कभी आत्मा में नहीं आता, आत्मा इजाज़त भी नहीं देती है कि किसी से हम पैसे लें। आप लोग छाती चौड़ा कर गर्व से कह सकते हैं कि पत्रकारिता के इस फील्ड में हमने कभी न दलाली की और न दलाली के बीच में किसी भी ग्रुप के अंदर हम शामिल रहे। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और विभाग में भी मैं प्यारवश नहीं जाता, जितने सरकारी अधिकारी हैं उनके घर पे भी मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, और ना उनकी कोठरियों पर। जो चीज़ होती है पीड़ित परिवार की, चाहे वो एसएसपी ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, चौकी थाने, कहीं पर भी ग्राउंड जीरो पर हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं, कवरेज करना पसंद करते हैं। और अगर मुझे कहीं पर भी इजी गोइंग में डीएम साहब या कप्तान साहब मिल जाते हैं या टेलीफोन रिसीव वो कर लेते हैं उस मसले के तहत, तो उनको भी मैं रिमाइंड करा देता हूँ। बाकी आज तक कभी दलाली ना की है, ना परिवार के लोगों ने, ना मैंने। हमेशा कोशिश होती है निस्वार्थ राष्ट्र निर्माण में हमारी हिस्सेदारी हो सके, भागीदारी हो सके। तो आप गर्व से कह सकते हैं, ना तो कभी पत्रकारिता में हमने दलाली की, और ना ही किसी विभाग के अंदर किसी के काम कराने के लिए आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और ना ही खबर के लिए और ना ही कवरेज करने के लिए। बुलंदशहर को हमने एक बुलंदशहर के बेटे के नाते, मेरी जन्मभूमि है, कर्मस्थली है, तो पूरी कोशिश होती है कि बुलंदशहर को हर डायमेंशन में पॉजिटिव वे के साथ में इसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं, और तमाम बुलंदशहर के तमाम वो बेटे वो बेटियां जो बाहर हैं अपने इस सरजमी से, अपनी इस मातृभूमि से रूबरू हो सके आध्यात्मिक तौर पर, इस चैनल के द्वारा, वीडियो के द्वारा, हमारे कवरेज के द्वारा। तो प्यारवश ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना बात। आदा नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारवश मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान, और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारवश अभी 3 दिन पहले शाम को ज़िला अस्पताल जाना हुआ था बाबा नरसी दास। तो पूरी कोशिश होती है प्यारवश, जब भी समय होता है तो एक वार्ड और समय ज़्यादा होता है तो दोनों वार्डों के अंदर सभी मरीज़ों का हालचाल लेता हूँ मैं। लगभग 3 से 4 साल का मेरा ये लगभग तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस है मेरा, और अपनी मेरी आत्मा की आवाज़ से ये रहती है कि मैं जब भी समय मुझे फारिग वक्त में, जब भी मैं फ्री होता हूँ, तो मैं ज़िला अस्पताल में मरीज़ों की मदद करने के लिए पहुँचता हूँ और उनकी मदद ज़रूर करता हूँ। ठीक 3 दिन पहले प्यारवश एक बेटी, हमें इससे पहले आपने वीडियो में देखा, सुनीता नाम की बेटी, जो कि लगभग 2 साल से अपने अतरौली कस्बा ज़िला अलीगढ़ से वो भटकी हुई थी, लापता थी, मानसिक रोगी भी प्यारवश थी वो, और डिबाई में कहीं जैसे उसने बताया कि वो डिबाई में थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गई। तो बहरहाल बुलंदशहर पुलिस उसको लेके आई, भर्ती कराया, और डॉक्टर्स ने उसको 2 यूनिट खून चढ़ाया गया, और बस वो हेल्दी हो गई थी। और तो जैसे ही मैं मरीजों से बात करते करते, जो जहाँ पर काउंटर है, स्लिप बनती है, उसी काउंटर के पास प्यारवश मेडिकल वार्ड है, वहाँ पर वो आखिरी बेड पे वहाँ पर थी। और एक अंकल सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 80-85 साल रही होगी, नवल किशोर जी, जो कि बुलंदशहर के हैं, वो भी खुद मरीज़ थे। और वहाँ पर मैंने देखा कि वो उसकी टांगें दबा रहे थे, उसका सर दबा रहे थे, और उसको कुछ खिला भी रहे थे। तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ बात थी
तो मैंने उनसे पूछा कि इस बेटी के आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं भी मरीज़ हूँ, लेकिन इस बेटी को, सुनीता बेटी को बुलंदशहर पुलिस ने भर्ती कराया, इसका कोई नहीं है। और वो रोने लगी और उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा को मुझे मिला दीजिए। बहरहाल मैंने उससे काफ़ी बातें की, तो बहरहाल लगा प्रथम दृष्टि से कि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है और मानसिक रोगी भी है। बहरहाल लेकिन उसने काफ़ी सवालों को जवाब सही दिया, तो सिस्टर से और डॉक्टर से इजाज़त लेके वार्ड से बाहर मैं उनको लेके आया और उन्होंने फिर ताकि सोशल मीडिया पे हम डाल सकें, तो हमने वीडियो और रील शूट आउट की, चैनल पे भी डाला, फेसबुक अकाउंट पे भी हमने उस खबर को डाला, इंस्टाग्राम पे और चैनल पे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया प्यारवर्स। और लगभग अगले दिन दोपहर को मैंने अलीगढ़ एसपी रूरल को फ़ोन किया। उनके प्यारों ने मुझे वहाँ के थाना प्रभारी अतरौली का उनका रितेश कुमार जी का नंबर दिया और उनको फ़ोन किया कि जाहिद अली जी ऐसे ऐसे बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें। रितेश कुमार जी ने कहा कि जाहिद भाई, हमारे यहाँ पर अंतर्गत, इस थाने के अंतर्गत ये गांव नहीं है, आगे एक थाना है, थाना पाली, तो पाली गांव के पाली थाने के अंतर्गत ये गांव आता है सैलारपुर। तो सैलारपुर तो उन्होंने इतने में ही प्यारवर्स मुझे नंबर दिया, जो SPR अलीगढ़ एसपी रूरल उनके प्यारों ने थाना प्रभारी और उनसे भी कह दिया। तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी पाली के आपके चरण सिंह जी से बात हुई, बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने सारी बात सुनी और मुझे भरोसा दिया कि जाहिद भाई बिल्कुल आप चिंता ना करें और मैं जो हूँ चिंता ना करें, अभी मैं पुलिस पार्टी को भेजता हूँ और हमारे ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सैलारपुर गांव आता है और जो कि अतरौली कस्बे में लगता है। ठीक 1 घंटे के बाद में पुलिस पार्टी उनके माता पिता को वहाँ पे ले आई और उन्होंने पूछताछ करके बताया और मेरी बात कराई, तो वो बहुत रोने लगे, भावुक हो गए। बहरहाल प्यारे वर्ष, कल वो यहाँ पर आए और वहाँ के प्रधान हैं सैलारपुर गांव के मलखान सिंह, और यहाँ पर वो अपनी बेटी को ले गए। बहुत भावुक पल थे और मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कम से कम प्यारे वर्ष 1 साल में ये दूसरा तीसरा केस है। इस तरीके से ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत नेक काम करने का मौका दिया और उसमें कामयाबी अता फरमाई। ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है, आशीर्वाद का नतीजा है प्यारे वर्ष। हम लोग बिना उसकी कृपा के यकीनी तौर पर हम कामयाब नहीं हो सकते और बस एक श्रद्धा रहती है, एक साधना रहती है, एक जज्बा रहता है कि तमाम गरीब लोगों का सड़कों पर जो भी हैं, कोई हादसा हो जाता है, कहीं भी किसी विभागीय मामला हो, तो हम उनकी मदद कर पाएँ और भरपूर मदद करें और उनकी समस्या का निवारण कर सकें। पूरी कोशिश होती है आपके समक्ष यूनिक डायमेंशन में सबसे अलग हटकर सच्चाई का दामन पकड़कर हम आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा सकें। और आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, प्यारे वर्ष शेयर भी की है सोशल मीडिया पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपकी प्रेम इसने को और आपकी मोहब्बत को सैल्यूट। बहुत बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे चैनल को अनमोल बनाए हुए हैं बुलंदशहर की सरजमी पर। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है, हम गर्व करते हैं आप पर प्यारे वर्ष, नो डाउट, एंड हार्टली सैल्यूट यू। और इसके साथ साथ प्यारे वर्ष आपको बताते चले कि इस सफ़रनामे में लगभग 3 साल का ये सफ़रनामा है चैनल पर, हमने कभी किसी से कवरेज के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने आज तक किसी से पैसे नहीं मांगे और पैसे के साथ साथ कभी उपहार गिफ्ट की कोई तमन्ना आरजू भी नहीं की। पत्रकारिता की इस दुनिया में, फील्ड में हमने आज तक कभी दलाली भी नहीं की। जितने तमाम व्यूअर्स हैं बुलंदशहर या बुलंदशहर से बाहर, वो आप लोग छाती चौड़ा कर कह सकते हैं कि बुलंदशहर का बेटा, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ, किसान परिवार से हूँ प्यारे व्यूअर्स। तो कभी मन में नहीं आता, कभी आत्मा में नहीं आता, आत्मा इजाज़त भी नहीं देती है कि किसी से हम पैसे लें। आप लोग छाती चौड़ा कर गर्व से कह सकते हैं कि पत्रकारिता के इस फील्ड में हमने कभी न दलाली की और न दलाली के बीच में किसी भी ग्रुप के अंदर हम शामिल रहे। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और विभाग में भी मैं प्यारे वर्ष नहीं जाता,
जितने सरकारी अधिकारी हैं उनके घर पे भी मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ और ना उनकी कोठरियों पर। जो चीज़ होती है पीड़ित परिवार की, चाहे वो एसएसपी ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, चौकी थाने, कहीं पर भी ग्राउंड जीरो पर हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं, कवरेज करना पसंद करते हैं। और अगर मुझे कहीं पर भी इजी गोइंग में डीएम साहब या कप्तान साहब मिल जाते हैं या टेलीफोन रिसीव वो कर लेते हैं उस मसले के तहत, तो उनको भी मैं रिमाइंड करा देता हूँ। बाकी आज तक कभी दलाली ना की है, ना परिवार के लोगों ने, ना मैंने। हमेशा कोशिश होती है निस्वार्थ राष्ट्र निर्माण में हमारी हिस्सेदारी हो सके, भागीदारी हो सके। तो आप गर्व से कह सकते हैं ना तो कभी पत्रकारिता में हमने दलाली की और ना ही किसी विभाग के अंदर किसी के काम कराने के लिए आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और ना ही खबर के लिए और ना ही कवरेज करने के लिए। बुलंदशहर को हमने एक बुलंदशहर के बेटे के नाते, मेरी जन्मभूमि है, कर्मस्थली है, तो पूरी कोशिश होती है कि बुलंदशहर को हर डायमेंशन में पॉजिटिव वे के साथ में इसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं, और तमाम बुलंदशहर के तमाम वो बेटे वो बेटियां जो बाहर हैं अपने इस सरजमी से, अपनी इस मातृभूमि से रूबरू हो सके आध्यात्मिक तौर पर इस चैनल के द्वारा, वीडियो के द्वारा, हमारे कवरेज के द्वारा। तो प्यारे ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना। बहरहाल आप सबकी दुआएं काम आई प्यारे व्यूअर्स, आपका आशीर्वाद। सुनीता बेटी अपने माँ बाप के साथ अपने गांव सैलारपुर, कस्बा अतरौली और ज़िला अलीगढ़ पहुंच चुकी है। तमाम परिजन खुश हैं, गांव वाले खुश हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 1-2 साल से कोई बेटी लापता हो चुकी बेटी को हमने उसके परिवार को मिलाने में और उसको ढूंढने में सफलता प्राप्त की। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ब्रह्मांड की संरचना करने वाले अल्लाह ईश्वर परमात्मा की कृपा बनी रही, उसके साथ साथ आप लोगों की दुआएं, तभी हम इस मिशन में कामयाब हो सके। तो प्यारे साहब से इजाज़त लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।